जय जय सियाराम। चमत्कारी संत सियाराम बाबा। हिंदू संत सियाराम बाबा। निजी जीवन। बाबा का जन्म 12 जनवरी 1914 ब्रिटिश भारत। मृत 11 दिसंबर 2024। उम्र 110 वर्ष। कसरावद, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश, भारत। धार्मिक जीवन। हिंदू धर्म जीवन और शिक्षाएं। सियाराम बाबा भगवान हनुमान जी के परम भक्त थे और अपनी गहरी आध्यात्मिक आस्था के लिए जाने जाते थे। वे एक सरल संत थे जो भट्यान आश्रम में नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। वे अपनी सादगी भरी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। अक्सर कम से कम कपड़े पहनते थे और भीषण मौसम की स्थितियों का सामना करते थे। उन्हें हिंदू धर्मग्रंथों का गहरा ज्ञान था और वे निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते थे। वे भक्तों से केवल 10 रुपये का दान स्वीकार करते थे, जिसका उपयोग धार्मिक संस्थानों और मंदिरों के विकास में किया जाता था। सियाराम बाबा के चमत्कार उनकी असाधारण तपस्या, सादगी और भक्ति में निहित हैं, जिनमें 12 साल तक एक पैर पर खड़े होकर मौन साधना करना, कड़ाके की सर्दी गर्मी में भी सिर्फ लंगोट में रहना, बिना चश्मे के 21 घंटे रामायण पाठ करना और भक्तों से केवल 10 रुपये का दान लेना, बाकी लौटा देना शामिल हैं। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और नर्मदा तट पर रहकर जीवन भर तपस्या करते रहे, जिससे कई चमत्कारी घटनाएं भी हुई और उन्होंने त्याग व सेवा का संदेश दिया, जैसे केतली से चाय कभी खत्म न होना और दान राशि से विकास कार्य कराना। प्रमुख चमत्कार और विशेषताएं। कठोर तपस्या। नर्मदा नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे 12 साल तक एक पैर पर खड़े होकर मौन साधना की और केवल नीम पत्तियां व बेलपत्र खाए। अतुलनीय सादगी। सर्दी, गर्मी, बारिश में भी केवल एक लंगोट धारण करते थे और हमेशा सादा जीवन जीते थे। अद्भुत भक्ति। करीब 100 साल की उम्र तक बिना चश्मे के 21 घंटे रामायण का पाठ करते थे। दान। भक्तों से केवल 10 रुपये लेते थे और बाकी धन वापस कर देते थे। करोड़ों की दान राशि जनसेवा में लगाए। हनुमान जी के भक्त। हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। असामान्य घटनाएं। कहते हैं कि उनकी केतली में चाय कभी खत्म नहीं होती थी और वे बिना माचिस के दीपक जला लेते थे। इन चमत्कारों का उल्लेख स्रोतों में है। पहचान। तपस्या के बाद उनका पहला शब्द सियाराम था, जिससे वे सियाराम बाबा कहलाए। उनके जीवन का संदेश। सियाराम बाबा का जीवन त्याग, तपस्या, सादगी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था, जिसने कलयुग में भी आध्यात्मिकता और भक्ति का मार्ग दिखाया। उनका निधन 110 वर्ष की आयु में मोक्षदा एकादशी के दिन हुआ। मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक गुरु सियाराम बाबा का नर्मदा नदी पर स्थित भट्यान आश्रम में बुधवार एकादशी के दिन सुबह 6:30 बजे निधन हो गया। उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सियाराम बाबा की श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। संत सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश में खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर भट्यान गांव में नर्मदा किनारे स्थित है। भक्तों ने बताया कि संत सियाराम बाबा धर्मशाला और मंदिरों के लिए करोड़ों रुपये दान कर चुके हैं, लेकिन किसी भी श्रद्धालु को अपने आश्रम में 10 रुपये से ज्यादा का दान नहीं चढ़ाने देते थे। यदि इससे अधिक कोई श्रद्धालु राशि देता तो 10 रुपये काटकर उन्हें वापस लौटा देते थे। सन 1955 में बाबा भट्यान गांव में आए थे। संत बाबा के तन पर कपड़े के नाम पर केवल एक लंगोट होती थी। कड़ाके की ठंड हो या बरसात हो या फिर भीषण गर्मी, बाबा लंगोट के अलावा कुछ धारण नहीं करते थे। बताया जाता है कि 1955 में बाबा इस गांव में आए थे। उनके सरल और दयालु प्रवृत्ति के चलते ग्रामीणों ने उनके लिए एक छोटा सा कमरा बनाया। तभी से वे नर्मदा किनारे अपने उसी आश्रम में रहते थे। साधारण से कमरे में निवास करने वाले संत सियाराम बाबा के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से भी श्रद्धालु आते थे। रोजाना हजारों लोग उनका आशीर्वाद लेने आते थे। बाबा के आश्रम में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगा रहता था। इसके चलते आश्रम के पास मैदान में हमेशा मेला लगता था। रोजाना पढ़ते थे 21 घंटे रामायण। भगवान राम की भक्ति में लीन रहने वाले सियाराम बाबा रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते थे। वे लगभग 100 साल की उम्र पार कर चुके थे, लेकिन बिना चश्मा लगाए हर अक्षर को आसानी से पढ़ लेते थे। राम भक्ति की ऐसी अद्भुत धुन देखकर हर कोई उन्हें नतमस्तक हो जाता था और शायद यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के आश्रम में आकर उनसे मिलना अपना सौभाग्य मानते थे। बाबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु के द्वारा नर्मदा नदी में मछलियों को खाना भी खिलाया जाता है, जिसके कारण आज नर्मदा नदी में मछलियां इंसान की परछाइयों को देखकर खाना खाने के लिए दौड़े चली आती है। मछलियों की भीड़ लग जाती। परम पूज्य सियाराम बाबा की जय हो।